नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या बीजेपी हरियाणा में अब गैर जाट और जाट की राजनीति करेगी। हरियाणा में बीजेपी ने अपने प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बदलकर उनकी जगह कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। मतलब साफ है कि अब क्या बीजेपी हरियाणा में एक बार फिर से गैर जाट और जाट की राजनीति पर सियासत करते हुए फिर से सत्ता पर काबिज होने को लालायित है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले इसका हम विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण को सुनने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और उसके बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो जब तैयार हो और जब उसको पोस्ट किया जाए तो आप उसे देख सकें, जान सकें, सुन सकें और उसका नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। तो अब चलते हैं अब हरियाणा की राजनीति पर। आपको याद दिला दें कि हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद यानी कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा देश के मानचित्र पर एक अलग से राज्य के रूप में स्थापित हुआ था और तब से लेकर अब तक 57 वर्षों में अगर हम हरियाणा के इतिहास को देखें तो 33 वर्षों तक जाट समुदाय के ही किसी मुख्यमंत्री ने हरियाणा में शासन किया है और उन जाट नेताओं में जो शासन करते रहे मुख्यमंत्री के रूप में, उनमें राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुकम सिंह के नाम शामिल हैं। इनके अलावा भजन लाल और मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ऐसे ये 2 गैर राजनीतिक मुख्यमंत्री बने जिन्होंने लंबे समय तक, करीब यूँ समझो कि 10-10 वर्षों तक राज किया है एज ए मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि भगवत दयाल शर्मा भी एक गैर जाट नेता थे जो ब्राह्मण समुदाय से थे, वो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो जाट नेताओं की आंख की किरकिरी बने रहे जिसकी वजह से जाट नेता उन्हें पसंद नहीं करते थे और आखिरकार सिर्फ 5 महीनों में ही उनको उनके खिलाफ एक बगावत का बिगुल बजाकर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। और इसी तरह से ही बनिया बिरादरी से बनारसी दास गुप्ता भी करीब 5 वर्षों तक, शायद 1.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे थे। अब सवाल ये होता है कि क्या बीजेपी फिर से एक बार जाट और गैर जाट की राजनीति करने को आमादा है। 2014 में भी इसी तरह से ही ये खेल खेला गया था। आपको बता दें कि 2014 से पहले हरियाणा में बीजेपी की जो राजनीति थी वो एक सीमांत खिलाड़ी के रूप में रही है और 1996 में वो बीजेपी एक बार दोहरे अंक तक विधानसभा सीटों में पहुंच गई थी, लेकिन
2014 में जब राष्ट्रवाद का नारा देकर और सबका साथ सबका विकास लेकर जब बीजेपी ने ज़ोर शोर से राजनीति में कदम रखा, तो 2014 में एक और जहां देश के प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उसके साथ ही बाद में बीजेपी ने 2014 में हरियाणा में 24% वोट शेयर करके और 90 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर जीत हासिल की और बहुमत से अपनी सरकार बनाकर मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए तो हरियाणा में बीजेपी का जो ग्राफ था वो फिसल गया और 40 तक ही विधानसभा सीटें जीत पाए, जिसकी वजह से वो बहुमत में नहीं आ सकी थी और उस वक़्त उसे जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। जेजेपी के सुप्रीमो अजय चौटाला हैं और अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला, जो कि जाट नेता चौधरी देवीलाल के वंशज हैं और अजय चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं। लेकिन 2018 में इनेलो दो फाड़ हो गई और उस वक़्त जेजेपी का जन्म हुआ और जेजेपी ने 2019 में चुनाव लड़ा तो 10 विधानसभा सीटें जीत ली, लेकिन सरकार वो भी नहीं बना सकी थी। इसलिए जब न बीजेपी की सरकार बहुमत में बन सकी और न जेजेपी के पास बहुमत था, तो दोनों ने गठबंधन कर लिया सत्ता में आने के लिए। हालांकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब आरोप प्रत्यारोप जड़े थे और खिलाफत की थी, लेकिन सत्ता का सुख पाने के लिए दोनों ने गठबंधन कर लिया और उस वक़्त उन्होंने नहीं देखा बीजेपी ने कि जाट गैर जाट का कोई ऐसा नारा नहीं दिया और सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए गठबंधन में अपनी सरकार बना ली, जो अब तक चल रही है। हालांकि इस गठबंधन को लेकर काफ़ी बीच में ऐसी चर्चाएं हुई कि ये गठबंधन के तार ढीले हो रहे हैं, कभी भी टूट सकता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो अक्सर ये कहा करते थे कि ये चंद दिनों की चंद महीनों की मेहमान है ये सरकार और ये कभी भी टूट सकती है, गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। इधर इनेलो जो जाट नेता ओम प्रकाश चौटाला उसके सुप्रीमो हैं, वह भी सिकुड़कर हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित रह गई है। ख़ास तौर से सिरसा और फतेहाबाद ज़िले तक उनका फ़िलहाल दबदबा नज़र आता है, लेकिन अब आने वाले चुनाव में वो कहाँ तक सफल रहेंगे ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह से भूपेंद्र हुड्डा की जो पार्टी कांग्रेस में है और वो कांग्रेस इस वक्त गुटबाजी में पूरी तरह से जकड़ी हुई है। एक और जहां हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है कांग्रेस का, तो दूसरी तरफ SRK यानी कि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी इनका गुट है। इस गुटबाजी की वजह से कांग्रेस के जो जाट नेता हैं वह भी अभी पूरी तरह से बटे हुए हैं। यानी कि उत्तरी जो हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ तो गैर जाट जिसमें ब्राह्मण हैं, बनिया हैं और पंजाबी हैं, उन पे दबदबा बीजेपी बनाए रखना चाहती है और बनाए हुए भी रहती है। लेकिन उधर जो दक्षिण हरियाणा है वहाँ पर भी बीजेपी ने गुर्जरों और अहीरों पे उन पे अपना एक दबदबा बनाया हुआ है ताकि उनको भी इसी तरह से पिछड़ा वर्ग को शामिल करके और फिर से सत्ता पर
काबिज हो सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ जाट नेता को हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाकर उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है बीजेपी का, और उनकी जगह हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष के रूप में नायब सिंह सैनी को कार्यभार सौंपा गया है। अब देखना यह है कि बीजेपी की यह जो सियासत है जाट और गैर जाट के बीच भेदभाव करके, तो क्या अब वो सबका साथ, सबका विकास या सबका प्रयास लेकर क्या फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं, या वो जाट और गैर जाट के बीच में एक खाई पाट कर फिर से सत्ता पे आना चाहती है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर मंथन जरूर करना होगा। आज का विश्लेषण इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।